चलो आज हम सीखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव है, जैसे हर्ष है, शोक है, विस्मय है, घृणा है, लज्जा है, ये सारे के सारे भाव है, ये प्रकट होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करते समय देखो कि इस प्रकार का चिन्ह वाक्य में दिया जाता है। मतलब इन शब्दों के बाद, अव्यय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार लगाया होता है। अब हम उदाहरण के जरिए स्पष्ट करा देते हैं। एक, बाप रे कितना बड़ा सांप, है ना। मतलब इतना बड़ा सांप पहले कभी देखा नहीं और अचानक इस प्रकार का सांप देखने के बाद हमारे मुंह से इस प्रकार निकल पड़ा, बाप रे कितना बड़ा सांप। मतलब एक प्रकार का आश्चर्य है, विस्मय है कि इतना बड़ा सांप, है ना। इसलिए बाप रे ये जो शब्द आया है ये विस्मय प्रकट करता है, मतलब विस्मय का भाव प्रकट करता है, इसीलिए ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए। छी कितनी गंदगी है। मतलब हम ऐसे जगह जाते हैं कि वहाँ इतनी गंदगी होती है कि हमारे मुंह से निकल पड़ता है, छी कितनी गंदगी है। मतलब उस समय हमारे मन में एक प्रकार का घृणा का भाव उत्पन्न होता है और ये छी इस शब्द ने प्रकट कर दिया। इसीलिए ये जो छी है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, मतलब छी जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। वाह शानदार इमारत है। मतलब इमारत इतनी सुंदर है, इतनी शानदार है कि इसे देखने के बाद ही हमारे मुंह से यह शब्द निकला, वाह। मतलब एक प्रकार की ये प्रशंसा है। ठीक है, इसीलिए वाह ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब चौथा उदाहरण देखिए। हाय मैं लुट गया। मतलब हाय ये जो शब्द है ये शोक का भाव प्रकट करता है। ऐसा लगता है जैसे कि दुख हुआ है ना। हाय मैं तो लुट गया। ठीक उसी प्रकार पांचवा उदाहरण देखिए। आहा क्या ठंडी हवा है। मतलब हवा इतनी अच्छी है कि ये हवा हमें लगने के कारण बहुत आनंद हुआ है, हर्ष हुआ है। हमारे अंदर का जो भाव है आहा इस शब्द ने दिखाया है, इसलिए आहा ये जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि इन शब्दों के बाद, मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रकट होने वाले जो भाव है उसके आधार पर निम्नलिखित कुछ भेद है। देखो, हर्षबोध क्या है। मतलब जब आनंद होता है तब हमारे मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं। आहा, धन्य, वाह वाह, ओह, वाह, शाबाश, है ना। जब शोक होता है शोकबोधक, आह, हाय, हाय हाय, बाप रे, इस प्रकार शोक होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक है ये, ओहो, अरे, वाह। तिरस्कार बोधक कैसे है शब्द देखो। छी, हट, धिक, धत, छी छी। इस प्रकार ये तिरस्कार बोधक अव्यय है। स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, है ना। अब देखो कि संबोधन बोधक, रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो, ये क्या है, संबोधन बोधक है। ठीक है, अब देखो कि आशीर्वाद बोधक, दीर्घायुषु हो, जीते रहो। इस प्रकार के जो शब्द है ऐसे शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, धन्यवाद।